Good evening, everyone. Good evening, class. Good evening. Hope so. My voice is audible to all. Am I perfectly audible to all? And screen is properly visible. Right. तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग जब अच्छा सैटेलाइट खुल गया सॉरी राइट लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क देखा था और प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क में आप सभी को बेसिक लेवल क्लियर हो रहा था राइट प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क में बेसिक लेवल सबको क्लियर था राइट देखो अब तक जो हमने बात की है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए राइट ये वाले डायग्राम की मैं बात कर चुका हूं होप ये बात यहां तक सभी को क्लियर है राइट आगे अब मैं स्टार्ट करता हूं कैसे हमारे पास टॉर्क वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है देखो एक बार राइट देखो जैसे हमने ये देखा कि हमारे पास इस तरह की पोजीशंस थी अब इस पोजीशन पर हमने बीच में ये मान लीजिए अगर मैं यहां रोटर को दिखाऊं तो मैं सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर जैसे मान लो दिखा रहा हूं आपको बनाना कुछ नहीं है बना चुके हैं देखो यहां तक हम लोगों का डिस्कशन हो चुका था देखो जैसे मान लो ये मैंने 4 पोल मशीन ली राइट बिल्कुल यहीं से स्टार्ट है संदीप एक्चुअल में मैं कल डायग्राम बता चुका हूं आपको है ना उसका एक हिंट कर रहा था मैं आपको तो यहां 4 पोल मशीन में सबसे पहले बी क्लियर कि आपने डीसी के थ्रू यहां वाइंडिंग की होगी यहां कोई डीसी सप्लाई के थ्रू वाइंडिंग की होगी राइट तो क्या इन चारों पोल पर वाइंडिंग होगी और इस वाइंडिंग पर सेंस ऑफ वाइंडिंग हमारे द्वारा होगी तो मैंने एज्यूम किया सेंस ऑफ वाइंडिंग पर यहां नॉर्थ यहां साउथ यहां साउथ और ललित ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कल कि इलेक्ट्रिकल डिग्री 720 है राइट तो इसका मतलब अगर मैं हर पोल के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो आपको क्लियर हो रहा होगा 180 180 180 180 यहां पर इन दोनों के बीच 180 का इन दोनों के बीच 180 का इनके बीच में 180 का 180 का राइट अब मैंने समझाने के लिए जैसे मान लो यहां प्राइम मूवर लगा हुआ है और ये प्राइम मूवर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा सकते हो जनरेटर के केस में राइट जैसा एजम्पशन आप लेना चाहो तो शायद मैंने कल टीपीएम लाइक दिस लिया था ओमेगा सेम डायरेक्शन होगा सेम स्पीड पर यहां ओरिएंटेशन होगा राइट ये हम घुमाएंगे
अब प्राइम मूवर को जब हम घुमा रहे हैं तो एक्चुअल में जो नॉर्थ है उसका रोटेशन ऐसा होना चाहिए, साउथ ऐसे जाना चाहिए, ये नॉर्थ ऐसे जाना चाहिए, ये साउथ ऐसे जाना चाहिए, ऐसा रोटेशन बनना चाहिए, राइट। अब मैंने समझाने के लिए 12 स्लॉट थ्योरी आपको बताई थी, 12, राइट। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैंने अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए क्या किया, आप यहां पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को सिंपल करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपने 4 कंडक्टर थ्योरी ले ली। हालांकि दिखाने कितने चाहिए, 12, राइट। क्लियर है सबको। डॉट क्रॉस एमएमएफ डायग्राम पहले बता चुका हूं। अब आज हमें ड्रैग एंड चेंज को समझना है, राइट। अब ये आपस में क्या होने वाले होंगे, चिपकने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अब वो जो देखना चाहते हैं हम, उसको देखने के लिए पहले ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। पहला एजम्पशन क्लियर है सबको, प्राइम मूवर को मैंने किस रोटेशन में माना है, क्लॉकवाइज। दूसरा, मैंने डीसी एक्साइटेशन दिखाया नहीं है, इसका मतलब ये साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ नॉर्थ कहां से आया है, डीसी एक्साइटेशन से, सेंस ऑफ वाइंडिंग से। बात क्लियर है। हाँ, और अब इन डॉट क्रॉस को अगर मैं समझना चाहूं तो राइट हैंड कर्ल रूल से अब हम चीजों को समझ सकते हैं। अब कल मैंने डायग्राम पर आपको जब राइट हैंड कर्ल रूल बताया था, तो राइट हैंड कर्ल रूल पर मैंने आपको बोला, जैसे डायग्राम को ले, तो मैंने कल आपको शायद बताया था कि इस वाले को देखो इधर, हाँ, इस वाले नॉर्थ से फ्लक्स आउटवर्ड होगा, इस वाले नॉर्थ से आउटवर्ड होगा, इस वाले साउथ पर आ रहा होगा, इस वाले साउथ पर आ रहा होगा, राइट। नॉर्थ से एयर गैप पे जाना चाहिए। तो क्या रोटर हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, राइट। रोटर हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि रोटर वाले पर यहां मेन मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, राइट। और अभी समझाने के लिए मैंने जस्ट ये बोला कि नॉर्थ साइड से ये बाहर, ये बाहर, बोलो। इसी तरह यहां नॉर्थ से ये बाहर, दिस इज आउटवर्ड, बोलो। इतना क्लियर है सबको। अब जनरेटर के केस में ये जो ग्रिड होती है, जो ग्रिड होगी, ये ग्रिड कनेक्ट है, राइट। और इस ग्रिड पर करंट आउटवर्ड जा रही होगी, बोलो। यहां तक कोई इशू तो नहीं। और आपको इस डायग्राम में यह भी क्लियर हो रहा था, यहां तक बात में कोई इशू तो नहीं। अब ये बताओ, हाँ साउथ में आ रही होंगी स्टूडेंट्स, साउथ में एक्चुअली में आना चाहिए, राइट। कोई इशू यहां तक। अच्छा, अब ये बताओ, अगर ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में मूव करेगा, राइट, ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन पर मूव करेगा, जब ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन पर मूव करेगा, तो क्या मेरे पास, मैंने आपको उस दिन डॉट क्रॉस थ्योरी पढ़ाई थी, कल लास्ट डायग्राम में भी पढ़ा चुका हूं। मतलब ये देखो, कहां गया, मैंने ये बात लिखवाई थी, मैं एक बार बोल देता हूं। प्राइम मूवर जब क्लॉकवाइज में मूव कर रहा था तो सिंप्लिसिटी, हम फील्ड वाइंडिंग नहीं दिखा रहे, सैलिएंट पोल लिया था, सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं। और 4 कंडक्टर मैंने दिखाए हैं, जबकि हैं कितने, 12, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी ले सकते हो, क्लियर। फिर मैंने कहा था अंडर ईच पोल कितने स्लॉट बनेंगे, 3 स्लॉट, आर वाई बी। मैंने कहा अगर प्राइम मूवर मूव कर रहा है
तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा कंडक्टर में, जबकि कंडक्टर है कैसा, स्टेशनरी है। तो कंडक्टर अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी कंडक्टर में रिलेटिव मोशन को दिखाने के लिए अगर मेरे पास प्राइम मूवर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो कंडक्टर का मोशन उल्टा मान लेंगे। यस, कंडक्ट तो मैंने यहां लिखा होगा वी हैव टू एज्यूम कंडक्टर इज मूविंग इन काउंटर क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत तो नहीं। इंड्यूस ईएमएफ के चक्कर में हमें कंडक्टर में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखानी होगी और फिर राइट हैंड कर्व रूल लगाकर 4 फिंगर फ्लक्स दिखाएगा, थंब कंडक्टर मोशन दिखाएगा, तो सेंटर फिंगर करंट डायरेक्शन दिखाएगा। इसके बाद मैंने पेयर ऑफ पोल्स बताए थे, 2 पेयर ऑफ पोल्स बन रहे थे, राइट। तो देखिए एक बार इस बात को भी ओरिएंट करिए, देखो जरा, रोटर इस क्लॉकवाइज, इधर देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैंने कंडक्टर का मोशन लाइक दिस मान लिया, इनटू थिंग। इसी तरह इस वाले का दिस मान लिया, इस वाले का दिस मान लिया और इस वाले का दिस मान लिया, ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। अब काउंटर क्लॉकवाइज के रिस्पेक्ट में मुझे इस बात को अब इंप्लिसिट करना है, राइट, राइट हैंड कर्व रूल से। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हम लोग यहां देखें तो ये वाली फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ, बात इसकी हो रही है अभी, ये फील्ड डायरेक्शन है और फील्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कंडक्टर का मोशन ऊपर है, ये फील्ड, और ये कंडक्टर का मोशन उल्टा। तो देखो कंडक्टर इस तरफ जा रहा है, तो क्या जो सेंटर वाली फिंगर, ये तीनों 90 90 90 पर रखो, तो ये दिस गई, क्या ये इन हो रहा है? इसका मतलब यहां क्या बना दिया था हमने, बस, राइट। इसके सामने वाले को भी देखो, सामने वाले पर नॉर्थ, इस तरफ फील्ड है, और अगर फील्ड ओरिएंटेशन इस तरफ है, एयर गैप तक ही देख रहे हो, इस तरफ अगर हमारे पास फील्ड ओरिएंटेशन है, तो बताओ अगर इस तरफ इस डायरेक्शन में फील्ड ओरिएंटेशन है और इस तरफ कंडक्टर का मोशन है, राइट, एक्चुअल में कंडक्टर स्टेशनरी है, उल्टा मानना पड़ा हमें। तो बताइए क्या इसके रिस्पेक्ट में इस बार फील्ड डायरेक्शन दिस, कंडक्टर मोशन मेरी तरफ, तो क्या मेरी फिंगर फिर अंदर जाएगी, सेंटर फिंगर, सो दिस शुड बी अगेन क्रॉस, राइट रौनक। फिर इसके बाद ऊपर देखो, ऊपर वाले साउथ पर, अभी इतनी बार रिपीट कर चुका हूं ना, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने वहां लाइन पर ही केवल पेंसिल चला दी है, राइट। हाँ अब ये देखो संदीप, देखो यहां, क्या यहां डॉट क्यों आ रहा है? देखो एस पर फील्ड ऐसे आ रही होगी और फील्ड इस डायरेक्शन पर आने का मतलब है फील्ड इस डायरेक्शन पर है, इस डायरेक्शन पर, राइट। और मुझे देखो इधर, अगर मैं फील्ड ओरिएंटेशन को देखना चाहूं, फील्ड ओरिएंटेशन मेरा इस डायरेक्शन में है, राइट, सॉरी इस डायरेक्शन में है, और फोर्स इस डायरेक्शन में कंडक्टर का मोशन है, राइट। तो क्या हमारे पास इस समय फील्ड ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग क्या ये आउटवर्ड बनना चाहिए? बोलो, ऐसे घुमा पा रहे हो ऐसे, राइट। तो क्या नीचे वाला डायरेक्ट दिख जाएगा, इसको डॉट बना लिया। अब इस तरफ अगर फील्ड घुमाए, राइट, सॉरी फील्ड इस तरफ है और फील्ड इस तरफ है, इधर देखो, इधर फील्ड इस तरफ है साउथ, ये दिख जाता है डायरेक्ट। फील्ड इस तरफ है 4 फिंगर और कंडक्टर मोशन इस तरफ है, तो ये सेकंड फिंगर ऊपर है, दिस इज डॉट। और वैसे भी आमने सामने वाले सेम होंगे, कोई इशू? रौनक क्लियर है यहां तक? अब देखो
डॉट और क्रॉस के बेस पर अब मुझे नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएशन को समझना है, क्योंकि वास्तव में हमारे पास एच डॉट डीएल बराबर 0 बनता है, जिसके बेस में क्लोज पाथ इंसर्किलमेंट के हम लोग नॉर्थ और साउथ चेक करते हैं। तो यहां एक्चुअल में तीन कंडक्टर एक पोल, फिर 3 कंडक्टर एक पोल, फिर 3 कंडक्टर एक पोल बना रहे थे पिछले डायग्राम में। अब 3 कंडक्टर मैंने दिखाए नहीं, तो देखो ये क्रॉस, ऐसे समझो, ये क्रॉस और ये डॉट, तो क्या ये ऐसे जाएगा? राइट? तो इसका मतलब ओरिएंटेशन वाइज ये ऐसे होगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत है। क्लियर? देख लो डायग्राम में कोई इशू हो तो इसका मतलब यहां साउथ बना दूं मैं। बोलो। ऐसे गया लाइक दिस, तो एयर गैप से फ्लक्स आ रहा है तो साउथ बनेगा, रिसीव हो रहा है फ्लक्स। अच्छा, अब नीचे वाले को देखो, सॉरी, अब अगर यहां से हम लोग देखें इस वाले को, तो क्या इस क्रॉस से अंदर, इस डॉट से बाहर, तो ये ऐसे जाएगा, इस क्रॉस और इस डॉट पे लाइक ऐसे अंदर जाएगा। तो मुझे लगता है ये बात भी डैम श्योर है कि ऐसे होना चाहिए। और जब भी एयर गैप में फ्लक्स जाता है मतलब नॉर्थ, राइट? इसी तरह यहां देखो डॉट क्रॉस, ये क्रॉस, सॉरी ये डॉट ये क्रॉस, तो अगर ऐसे देखें तो क्रॉस से अंदर डॉट से बाहर, ऐसे क्रॉस से अंदर डॉट से बाहर, मुझे लगता है इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्रॉस डॉट, राइट? अब जब ये अंदर है इसका मतलब एयर गैप में फ्लक्स आना मतलब नॉर्थ, सो दिस शुड बी नॉर्थ। हाँ, अब इसको देखो, ये वाला क्रॉस ये वाला डॉट, क्या ये वाला क्रॉस और ये वाला डॉट ऐसे बता रहा है? क्रॉस डॉट, क्रॉस से अंदर डॉट से बाहर, लाइक दिस। और इस ओरिएंटेशन को अगर दिखाएं तो क्या ये एयर गैप से जा रहा है? राइट? साउथ रिसीव कर रहा है एयर गैप से, सो दिस शुड बी साउथ। अब मैं क्या कर रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए, मैं स्टूडेंट्स ये वाले जो साउथ पर मैंने 2 लाइनें दिखाई थी, ये वाले जो नॉर्थ पर दिखाई थी, ये वाले जो मैंने साउथ पर दिखाई थी, और ये वाले जो नॉर्थ पर दिखाई थी, इसको हटा देता हूं। इतना तो कर सकते हैं, राइट? क्योंकि डायग्राम में फिर डायग्राम में चीजें दिखना कम हो जाती है, कौन सा कहां है, राइट? डायग्राम बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? डॉट क्रॉस में कोई इशू नहीं है, एज सच यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो। अब सिंपल वे में सोचना, आराम से, बिल्कुल रुक कर। क्या हमें यह भी पता चल रहा है कि, कलर से समझना, यहां नॉर्थ से जो फ्लक्स लाइंस निकलेंगी, राइट, वो साउथ पर जाएंगी, पोल पेयर बन रहे हैं। बोलो। हमारे पास, एक मिनट सॉरी, ये लाइन मैंने लिखवाई भी थी, हाँ यहां देख लो। मैंने आपसे बोला था कि आपके पास पेयर ऑफ पोल्स बन रहे हैं, नॉर्थ पोल रोटर का, साउथ पोल स्टेटर का, राइट? ये लिख चुके हैं, लिखेगा कोई नहीं? पेयर ऑफ पोल्स में नॉर्थ पोल रोटर का, साउथ पोल स्टेटर का, और एफएम मैंने मेन फील्ड का एमएमएफ दिखाया, और एफए मैंने आर्मेचर स्टेटर का एमएमएफ दिखाया।
और एफआर को रिजल्टेंट बोला या एयर गैप का एमएमएफ बोला? एयर गैप का एमएमएफ ही क्या है? रिजल्टेंट, परिणामी एमएमएफ, राइट? तो एफआर रिजल्टेंट फील्ड एमएमएफ, अदरवाइज एयर गैप एमएमएफ, एक ही बात है, राइट? और एफआर होगा किसका किसका सम? एफएम प्लस एफए का, राइट? एफआर किसका किसका सम होगा? एफएम प्लस एफए का। बोलो इसमें कोई इशू हो गया? यहां तक क्लियर है सबको? तो मैंने इस डायग्राम पर ये बोला, जैसे वो तो रोटर और स्टेटर हो गया, सॉरी गलत बोल गया मैं। ये नॉर्थ और ये साउथ देख पा रहे हो, और ये साउथ और ये नॉर्थ देख पा रहे हो, राइट? तो अगर मैं स्टेटर पोल्स को देखूं तो बताओ, क्या स्टेटर की फ्लक्स लाइंस, ऐसे बोलना चाहिए था, अब ठीक है, तो ये स्टेटर के नॉर्थ से साउथ पर जाएगी, और ये लाइक दिस इस साउथ पर जाएगी। बोलो, ऐसे ही ये साउथ, ये नॉर्थ, फिर इस नॉर्थ से निकलेगी और इस साउथ पर पहुंचेगी। मुझे लगता है इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं 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 ना, ये अलग बात हुई। इधर देखो, इधर इधर, ये तो रोटर का है, ये जो निकलेगा ये नॉर्थ, और ये जो साउथ में पहुंचा ये रोटर का है फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। यस, इनटू पाल, नॉर्थ साउथ, ये रोटर फ्लक्स लाइंस, और ये वाला नॉर्थ से ये वाला साउथ रोटर, ये जो बनी है ये स्टेटर। दो परिणामी फ्लक्स हैं, दो फ्लक्स का इंटरेक्शन ही तो इसको घुमाएगा, एक रोटर का फ्लक्स और एक स्टेटर का फ्लक्स, दोनों इंटरेक्ट करेंगे तभी तो मशीन चलेगी। गॉट माय वर्ड्स? पिंटू सिंह, बात क्लियर है ना मेरी? ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ, ये किसके लिए है? रोटर। अगर मैं इससे दो लाइनें दिखा, अब फिर डायग्राम बहुत, मतलब आपको फिर दिक्कत होगी। एक लाइन ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो ये ऐसे 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 ओरिएंटेशन, ये वाला ऐसा ओरिएंटेशन, फिर इसका नॉर्थ, एक ओरिएंटेशन यहां साउथ, एक इसका यहां। समझ पा रहे हैं? मैंने फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन किसकी दिखाई है? केवल स्टेटर पोल्स। क्लियर? कोई इशू तो नहीं इसमें? इतनी बात समझ पा रहे हैं सभी? चलो, अब ये बताओ, कल मैंने आपसे बोला दो दो पोल बन रहा है, जरा चेक करो क्या पेयर में पोल बन रहा है? नॉर्थ पोल साउथ पोल पेयर है यहां, इधर 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 नॉर्थ नॉर्थ का पेयर बनता है। पेयर नीचे दिखा दे तो, पेयर हमेशा अपोजिट का बनता है, नॉर्थ और साउथ, राइट? प्लस और माइनस। चलो देखो, नॉर्थ साउथ, फिर देखो यहां पर जब मैं नॉर्थ साउथ के पेयर, यहां पेयर की बात करूं, यहां पेयर की बात करूं, यहां पेयर की बात करूं, 4 पेयर्स आर देयर आर नॉट? 4 पोल रोटर, 4 पोल स्टेटर। एग्री है सब? एग्री है? इतना चमक रहा है अभी तक कि नहीं? बस 5 मिनट और दो, प्रॉपर चमकाओ इसको जरा। ये वाला मेन फील्ड का एमएमएफ है, इसको कल नाम कुछ दिया होगा मैंने, क्या नाम दिया था? एफएम, है ना? ठीक है। और अगर मैं एक एफ आर खींचूं, सॉरी सॉरी ए खींचूं, तो क्या आर्मेचर पर हम लोग इसको एफ ए बोल सकते हैं?
बोलो, स्टेटर वाले को, यहां स्टेटर ही तो आर्मेचर है, तो दैट्स वाई ये एफ बोल दिया और ये एफ बोल दिया। अब बताओ किन दो फ्लक्स का इंट्रैक्शन होने वाला है? एक रोटर के फ्लक्स का, और रोटर को मेन फील्ड फ्लक्स बोल रहे हैं। ये स्टेटर का फ्लक्स है और स्टेटर ही क्या है यहां, आर्मेचर है। तो क्या आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स का इंट्रैक्शन होना है? तो दो एमएमएफ फोर्स बन रहे हैं, दो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है हमें, एक एफएम ड्यू टू रोटर और एक ड्यू टू स्टेटर। रोटर स्टेटर तो क्लियर ही है, राइट? इन दोनों का परिणामी इस डायग्राम में नहीं बन पाएगा, वो अगले डायग्राम में बनाकर दिखाऊंगा। अभी इतना समझ लो, इन दोनों का परिणामी डॉटेड यहां कहीं जाएगा पैरेललोग्राम से, जिसको मैंने कल शायद एफ आर नाम से दिखाया होगा, रिजल्टेंट एफ आर। कोई दिक्कत? कल मैंने दो एंगल भी पढ़ाए थे। एक मैंने पढ़ाया था आपको, देखो कल मैंने बोला कि डेल्टा किसके किसके बीच का एंगल है, एफएम और एफआर के बीच का। इस एफएम, इधर देखो, इस एफएम और इस एफआर के बीच के एंगल को मैंने क्या बोला था, डेल्टा। तो इसको मैंने डेल्टा बोला, इसको आपने डेल्टा बोला, राइट? और ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को लैम्डा बोला। ये किसके किसके बीच का एंगल है, एफ ए और एफ एम के बीच का। ये पूरा एंगल कितना है, डेल्टा। तो लैम्डा किसके किसके बीच का एंगल है, एफ एम और एफ ए, राइट? ये डेल्टा लोड एंगल भी कहलाता है, क्योंकि लोड बताएगा या पावर कितनी वहां से ड्राइव हो पा रही है, कितनी यूटिलाइज हो पा रही है, वो बताएगा पावर एंगल या लोड एंगल, राइट? परिणामी के रिस्पेक्ट में ही तो बता पाओगे। और ये जो रोटर एमएमएफ और स्टेटर एमएमएफ के बीच का एंगल है, उसे क्या कहते हैं, लैम्डा। क्लियर? देखो दोनों ले सकते हो, कुछ लोग ऐसा भी ले लेते हैं, कुछ बुकों में ऐसा भी होता है, नो डाउट, कि इनके बीच में एक एंगल ले लिया और फिर एक एंगल ले लिया, फिर दोनों को जोड़कर दिखा दो। मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया है, ये पूरा एंगल है और ये दिस एंगल है। गॉट इट? अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा डायग्राम में मेरे साथ रहने की कोशिश करें, राइट? जेपी, हाँ आप सभी लोग क्लास में रहना। नाउ लिसन केयरफुली। अब ये बताओ पिंटू पाल, एक तो कैमरा सब ऑन करो, सब ऑफ रखते हो। हाँ डेल्टा को कल बताया तो, ठीक है? अब देखो, यहां तक क्लियर है सबको? पहले रुक जाओ, कैमरा देखें। वो तो वैसे सामने लवकोस, सेव और वीवो रिंकी। चलो अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला जो नॉर्थ पोल है, ये वाला जो नॉर्थ पोल है, दिखा सबको, रोटर का नॉर्थ, और ये जो स्टेटर का साउथ, राइट? दोनों आपस में किस पोजीशन को चाह रहे होंगे? ये नॉर्थ और ये साउथ, राइट? क्या हमारे पास, इधर ध्यान से सुनना, रोटर को हम घुमा कैसे रहे हैं, क्लॉकवाइज। रोटर को हम कैसा घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, इस ओरिएंटेशन पर। लेकिन क्या इस समय
इस समय जब ये नॉर्थ और ये वहां साउथ क्रिएट है, तो बताओ क्या ये वाला नॉर्थ और ये वाले साउथ के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? नहीं। नॉर्थ नॉर्थ, ये बताओ, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन देगा, अट्रैक्शन देगा? मेरी बात क्लियर हो रही है? कौन सा अट्रैक्शन देगा? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब ये जो परिणामी वैल्यू है, राइट, क्या यहां नॉर्थ नॉर्थ इस तरफ जाना चाहता है, इस साउथ के पास? बोलो सब। तो अगर इस डायग्राम पर डेल्टा डेल्टा लिखवाया था, टॉर्क एंगल लैम्डा लिखवाया था विवेक? नोट्स वोट्स हैं कि नहीं? देखो कल ही लिखवाया होगा। सॉरी, इस डायग्राम को अगर मैं अब आपके सामने केवल ऐसा बोल दूं, देखो, अब मैं केवल इस डायग्राम पर ऐसा बोल दूं आपको समझाने के लिए, तो क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? जस्ट सिंपल सी बात सुनेंगे अब। यहां मान लीजिए, इस डायग्राम को सभी समझे, अगर मैं इतना बोल रहा हूं कि इस समय ये मेरे पास 4 पोल थे, अरे सब रूल लगा देंगे, चिंता ना करो। देखो, इधर नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। अब सुने सब लोग, क्या यहां रोटर स्टेटर, सॉरी, क्या यहां स्टेटर का साउथ था? स्टेटर पोल, यहां भी स्टेटर का साउथ था? क्या यहां नॉर्थ स्टेटर का बना था, स्टेटर पोल? क्या यहां नॉर्थ स्टेटर पोल बना था या नहीं? बोलो। अब वो दिखाया नहीं है डायग्राम, दिस वन, समझ गए? हाँ, अब सब लोग सुनो, मेरे पास चांसेस किसके हैं? ये वाला नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ क्या इस साउथ के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा? हाँ, ये वाला साउथ इस नॉर्थ के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा? क्या ये वाला नॉर्थ इस वाले साउथ के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा? क्या ये वाला साउथ इस नॉर्थ के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा? बोलो हाँ या ना। रंजन, इसका मतलब ये सब ग्रीन कलर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, उल्टा, काउंटर क्लॉकवाइज। यस। और जिनको ऐसा लग रहा है सर सेम पोल, अब सेम पोल की कहानी उल्टी देखो। अब ये बताओ, क्या कलर बदल देता हूं मैं, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपल्सिव फोर्स देगा? बोलो, क्या ये साउथ इस साउथ को रिपल्सिव फोर्स देगा? क्या ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपल्सिव फोर्स देगा? और क्या ये साउथ इस साउथ को रिपल्सिव फोर्स देगा? कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में दिमाग में बैठाओ। ललित, ये बात अब बिल्कुल क्लियर है कि ये नॉर्थ इस साउथ से अटैच होना चाहता है?
ये साउथ इस नॉर्थ से, ये नॉर्थ इस साउथ से, ये साउथ इस नॉर्थ से। क्या क्लियर हो रहा है सबको? इसका मत, और स्टेटर तो स्टेशनरी है, राइट? तो क्या रोटर पर इस समय जो हम अलाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात क्लियर हो रही है? वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट की बात कर रहा है। बोलो अमित, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट की बात कर रहा है, चाहे अट्रैक्शन फोर्स से देखो चाहे रिपल्सन फोर्स से। रिपल्सन फोर्स किसका किससे देख रहे हो? सेम पोल, नॉर्थ नॉर्थ, फिर यहां साउथ साउथ, फिर यहां नॉर्थ नॉर्थ, फिर यहां। गॉट इट? अब शुरू, अगर इस पर भी आप इसको घुमाना चाहते हो, राइट? आप इसको घुमाने का भी तरीका जरा समझो, इसको भी घुमाने का एक और कॉन्सेप्ट। दूर से देखना, पास से नहीं, पास से चीजें कम दिखाई देती हैं। इधर देखो, लेफ्ट हैंड लगाते हैं, देखो इधर। अब देखो, क्या ये जो कंडक्टर है ये क्रॉस है या नहीं? क्या ये कंडक्टर क्रॉस है? एक बताता हूं बस, देखो इधर, जैसे ये रोटर का नॉर्थ पोल है, और यहां मान लो ये स्टेटर है, और ये इसका क्रॉस पोल है, राइट? अब मुझे ये बताओ, समझना जरा, इसका ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में होगा, फील्ड ओरिएंटेशन नॉर्थ का रोटर पर, इसका इस डायरेक्शन में होगा, राइट? और अगर इस डायरेक्शन पर ये है, राइट? और करंट को अगर हम देखें तो करंट हमारे पास इनवर्ड है, करंट हमारे पास कैसी है? इनवर्ड, राइट? देखो इधर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूट, इंडेक्स फिंगर, सेकेंड फिंगर, और ये थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इधर देखो सब लोग, दिस इज इंडेक्स फिंगर, हाँ, सेकेंड फिंगर पर इन हो रहा है, तो क्या फोर्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है या नहीं? बोलो, फोर्स डायरेक्शन अंदर की तरफ है या नहीं? फोर्स, पिंटू सिंह यादव, फोर्स इन है इस तरफ, ऐसे इंडेक्स फिंगर, सेकंड फिंगर अंदर की तरफ, तो क्या थंब मेरी तरफ आ रहा है या नहीं? तो क्या मैं इधर, ललित समझ पा रहे हो, इस तरफ आएगा फोर्स। अब सुनो मजेदार कहानी, आ रहा है फोर्स अंदर, बट क्या यहां ये कंडक्टर स्टेशनरी है? कंडक्टर तो चलने वाला नहीं है, और इसको चलना इस तरफ चाहिए। जब इसको इस तरफ चलना है, इस तरफ चल नहीं सकता, तो रिलेटिव मोशन में ये उल्टा चलेगा, हाँ या ना? लगा लेफ्ट हैंड रूल? नहीं लगा? कंडक्टर को, ये कंडक्टर जिसपे क्रॉस बन रहा है, इसको चलना किस डायरेक्शन में चाहिए? इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, बट कंडक्टर स्टेशनरी है। बोलो, अरे स्टेटर चला रहे हो क्या? तो ये स्टेशनरी है, तो चलेगा अंदर कौन? रोटर। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो रोटर को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए? काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज?
दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ड्रैगिंग। प्राइम मूवर ने टॉर्क यूं लगाया और हमारा टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क कैसा लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उल्टा, काउंटर क्लॉकवाइज। दैट्स व्हाई आई हैव डिफाइंड मैग्नेटिक ड्रैगिंग। एवरी मशीन हैव मैग्नेटिक ड्रैगिंग प्रिंसिपल। अब जो हम डायग्राम बना रहे हैं, क्या इस डायग्राम में पीछे क्या मैं कह सकता हूं तीन चीजें, इधर देखो ध्यान से। अगर मैं लिखता हूं टीपीएम इस डायरेक्शन में, ओमेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या टीईएम इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा ललित? इसी तरह यहां आप देखो, पहले ये वाला बना लो। अब ये क्लियर हो गया, ड्रैग एंड चेंज प्रिंसिपल बिल्कुल प्रॉपर क्लियर है? बोलो। पोल रोटर ऑटोमेटिक चलता जाएगा नहीं चलता जाएगा फील्ड के अकॉर्डिंग। हर बार ड्रैग एंड चेंज, लाइन बदलती जाएगी, उस लाइन के अलावा घूमने घूमने जब वो यहां पहुंचेगा तब ये लाइन यहां पहुंच चुकी होगी, फिर ये यहां पहुंचेगा तब ये लाइन यहां पहुंच चुकी होगी। ये रिजल्टेंट एमएमएफ, ये परिणामी एमएमएफ रुकने वाला नहीं है, हर जगह घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। और जब जब ये घूमेगा तो इस लाइन से ये क्या करना चाहेगा, अलाइन। जब जब ये यहां पहुंचने की कोशिश करेगा, फिर ये आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, तो बार बार मूवमेंट 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 चलती चली जाएगी। बोलो ललित, बात क्लियर है? लाइन को मैच करेगा, एमएमएफ लाइन को मैच कराने की कोशिश करता जाएगा और ये लाइन बार बार शिफ्टेड होगी हर पोल पर। बोलो पिंटू सिंह। चलो बना लो एक बार इसको, नीचे वाले को। ठीक है ललित, एक बार और देखते हैं, पहले बना लो इसको। यही तो मैग्नेटिक लॉकिंग है, उस पोल पर पहुंचना, सूरज प्रताप सिंह। अच्छा ये समझना, ये डायग्राम मैंने अलग से क्यों बनाया है, थोड़ा उस डायग्राम से इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा आपको बाहर दिखा देने पर। और रोटर की फ्लक्स लाइंस अलग होंगी, स्टेटर की फ्लक्स लाइंस अलग होंगी, दोनों आपस में क्या हो रही हैं, अलाइन।
हो गया कंप्लीट? चलो अब इस बात को समझ लो, एक मिनट, एक स्टेटमेंट थोड़ा सा प्रॉपर कर लो। हाँ, जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो प्राइम मूवर लगाया था, जैसे ये प्राइम मूवर था, मैं अभी सारी चीजें लिखवा देता हूं, राइट? इधर देखो सब लोग, आराम से सुनना, देखो प्रॉपर सुनना। पहले, सबसे पहले क्या हुआ इस फिगर में? फिर ये एब्सोल्युटली रोटर मूवमेंट क्लॉकवाइज ही लिया था हमने। सॉरी, देखो, सुन ले सब लोग, कंडीशन को जरा समझ लें। अरे दो चीजें एक साथ बोली है मैंने, दोनों को समझ लो। ये बस बार है, यहां से सप्लाई, यहां से ग्रिड पर वैल्यू कनेक्ट है और करंट आउट डायरेक्शन ले रहा हूं, राइट? मतलब जनरेटर का केस। तो अब लीड और लैग से कैसे पहचानोगे जरा समझना। मुझे अभी करना क्या था, दोनों को सिंक्रोनस स्पीड में दिखाना था, मैग्नेटिक लॉकिंग, राइट? एमएमएफ तो मैंने घूमता हुआ लाइन बताई है आपको, राइट? वो आगे जो मोटर में हम यूज कर लेते हैं, राइट? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? मैग्नेटिक लॉकिंग। देखो इधर इस पोजीशन में क्या हो रहा है, जरा समझो। हम मैग्नेटिक लॉकिंग समझना चाहते थे, तो ये क्या हुआ, मैंने क्लॉकवाइज माना इसको, और ओमेगा का मतलब कौन सी स्पीड है? सिंक्रोनस स्पीड, राइट? इसी स्पीड पर हम बात करना चाहते हैं। अब होगा क्या मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए, इंटरनली यहां क्या क्रिएट हुआ? साउथ, इंटरनली यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ। ये पोल इससे बिछड़ा हुआ है, ये पोल इससे बिछड़ा हुआ है, ये इसके पास जाना चाहता है, बोलो हाँ या ना? नॉर्थ और साउथ आपस में अलाइन होना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास अलाइनमेंट के लिए नॉर्थ, अब ये तो फिक्स है ना, इसके रिस्पेक्ट में इस नॉर्थ को भी चलना होगा, अभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही चलना चाहता है। इसी तरह ये वाला साउथ इस पर, इस नॉर्थ पर, ये वाला नॉर्थ इस साउथ पर, ये वाला साउथ इस नॉर्थ पर। तो मैं कोई भी ले सकता हूं, जैसे मैं यहां एमएमएफ दिखा रहा था, राइट? आप यहां भी दिखा सकते थे, यहां भी दिखा सकते थे, राइट? वो कहीं दिखा सकते हो, तो वो मैं उस एमएमएफ को घुमाकर दिखा रहा था। क्लियर प्रिया? हाँ, वो किसी, मैंने जस्ट आपको मूवमेंट के लिए बोल दिया, सबके लिए, राइट? अब ये बताओ, फाइन, अब ये बताओ मुझे, ये इस तरफ, या ये इस तरफ, या ये इस तरफ, या ये इस तरफ सेम पोजीशन पर घूमने की कोशिश करेगा, तो क्या स्टूडेंट्स इनके बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन बनेगी या नहीं? इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन। क्योंकि जितना ये रोटेट करेगा, उतना ये भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करना चाहेगा, राइट? और ये आपस में किस पोजीशन को मेंटेन करेंगे? मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन। क्यों? अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट, राइट? तो क्या अब मैं बोल सकता हूं, और लेफ्ट हैंड से भी ये बात क्लियर है, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगा दें, लेफ्ट हैंड समझ पाए हो सब? ये फील्ड डायरेक्शन, ये क्रॉस, तो फोर्स नीचे लगा, तो एक्चुअल में इसको एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन। विवेक मेरी बात क्लियर है? चलो, टॉर्क दिख रहा है ना सबको प्रॉपर? अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, कुछ स्टेटमेंट्स पे आते हैं। ये बताओ फेजर चलाया कैसा है? क्लॉक चला रहा है, एंटी क्लॉक? क्लॉक चलाया, तो क्लॉक के रिस्पेक्ट में लीडिंग लैगिंग कहोगे, क्लॉक के रिस्पेक्ट में।
राइट। क्लॉकवाइज में ही, अगर क्लॉकवाइज में घूमेगा तो वो लीड करेगा, क्योंकि आपने फेजर को कैसा चलाया है, रोटर को कैसा चलाया है, क्लॉकवाइज। रोटर मूवमेंट कैसी दिखाई है, क्लॉकवाइज। कोई पूछे कोई पूछे ड्रैगिंग वाला टॉर्क किस डायरेक्शन में है, काउंटर क्लॉकवाइज। ड्रैगिंग वाला टॉर्क किस डायरेक्शन में है, काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ, कल मैग्नेटिक ड्रैगिंग क्यों पढ़ा रहे हैं सर, क्लियर है? समय आने पर माकूल जवाब। टीपीएम का जस्ट हाँ अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जीपी साहबाद, जेपी, राइट। मैंने बता दिया, जो अच्छा लिख दिया है अमिट है, जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उसकी, राइट। हाँ, तभी तो आज तक सिंक्रोनस में दिक्कत चल रही है, सीक्वेंस की समस्या है। बिना ड्रैगिंग के, बिना मतलब वो हो भी जाता है, खत्म भी हो जाता है, सब सही हो जाता है बाद में, इसीलिए बोले सिंक्रोनस का एस बस नहीं पता। देखो नाउ सी, बहुत प्रॉपर वे में सोचो। अगर आपने रोटर को प्राइम मूवर से घुमाया है, रोटर को प्राइम मूवर, पीएम का मतलब प्राइम मूवर, किस डायरेक्शन में, ये हमने अज्यूम किया। रोटर जिस डायरेक्शन में घूमेगा, वास्तव में फेजर वही घूमेगा। हम फ्री है जनरेटर को, मतलब रोटर को क्लॉक घुमाए या एंटी क्लॉक घुमाए, नहीं, मोटर में फ्री नहीं हो स्टूडेंट्स। मोटर में तो करंट की डायरेक्शन फिक्स करोगे, मोटर में तो फिक्स करोगे ना डायरेक्शन। हाँ, तो रोटर में, जनरेटर के केस में भी प्राइम मूवर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, कोई इशू तो नहीं इसमें। इसका मतलब ललित, वो केवल मैग्नेटिक लॉकिंग कंडी कहां गए, कहां गए स्क्रीन पर आओ। वो तो केवल मैग्नेटिक लॉकिंग होगी ना, मेन टॉर्क इज प्राइम मूवर टॉर्क, दिस इज मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन। ये मैं बता रहा हूं, चाहे इस तरफ देखो, चाहे इस तरफ देखो, चाहे इस तरफ देखो, चाहे इस तरफ देखो। एमएमएफ चाहे इधर घुमाकर देखो, चाहे इधर घुमाकर देखो, चाहे इधर घुमाकर, चाहे इधर घुमाकर, चाहे इधर घुमाकर, राइट। बात क्लियर है? उसकी, उसको किसी भी डायरेक्शन में देखो तो वो काउंटर 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 क्लॉकवाइज दिखेगा। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, राइट। हाँ, फिर तो सेम कंडीशन पर चलेगा। चलो अब देखो, रोटर, एक मिनट सॉरी, रोटर प्राइम मूवर क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत? दैट मीन्स, दैट मीन्स सभी लोग लिखते रहे, फेजर इज आल्सो रोटेटिंग, फेजर इज आल्सो रोटेटिंग in clockwise direction. TEM is opposite to, electromagnetic torque is opposite to prime mover torque. अब दो टॉर्क की मदद से ये चला, ये था मेरे पास एफएम वाला टॉर्क,
एफ एम बराबर फाई एम मान लो, मतलब रोटर का एमएमएफ या रोटर एमएमएफ, और जो आर्मेचर का एमएमएफ था वो ये था एफ ए, स्टेटर एमएमएफ। और इन दोनों का परिणामी यहां कहीं था। दिस इज एफ आर। ये पूरा एंगल लैम्डा है और ये एंगल डेल्टा है। और एफ ए को फाई ए के साथ रिप्रेजेंट कर लो, इसकी फ्लक्स लाइंस फाई ए, एफ आर को रिजल्टेंट फाई आर बोल दूंगा। विवेक कल लैम्डा पढ़ाया था टॉर्क एंगल, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का था, एफ एम एंड एफ ए, जबकि डेल्टा लोड एंगल आर पावर एंगल। अभी मैं कंपैरिजन करूंगा मोटर के साथ, चिंता मत करो। लोड एंगल आर पावर एंगल, इसको किसके किसके बीच बताया था, इन बिटवीन एफ एम एंड एफ आर। ठीक है संदीप, दिखा रहा हूं। अरविंद यहां तक क्लियर है? हो गया कंप्लीट?
अब देखो, अब यहां अगर मैं ये बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, सेम आ रही है? अपोजिट, तो नीचे नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क direction is, sorry, direction of torque na, electromagnetic direction of torque is opposite to prime mover torque, that is CCW. अगर वो क्लॉकवाइज लोगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है प्राइम मूवर को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल डेवलप्ड इन विच डायरेक्शन? CCW. अगर रोटर को घुमा रहे हैं एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उल्टा होगा, राइट? दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक ड्रैगिंग. एसएससी जेई जो 2021 वाले पेपर में क्वेश्चन था, मैग्नेटिक ड्रैग इज रिलेटेड टू, तो विच टॉर्क? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क. इन विच मशीन? रोटेटिंग मशीन्स, राइट? पीजीसीआईएल में जो क्वेश्चन था, मैग्नेटिक ड्रैगिंग कैन नॉट टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन? ऑप्शन था, वैसे स्टूडेंट उसको अपनी तरफ से सही लगा गए थे, उसमें ऑप्शंस था जनरेटर, मोटर, ऐसे 4 ऑप्शंस बनाए गए थे, उसमें ट्रांसफार्मर था. और ट्रांसफार्मर देखते ही लोगों ने समझ लिया कि मशीन की बात नहीं हो रही, स्टैटिक डिवाइस की बात हो रही है. पढ़ते इलेक्ट्रिकल मशीन में है, सब कुछ बता चुका हूं, राइट? ट्रांसफार्मर है नो रोटेटिंग पार्ट, पंखा नहीं चलाना है, फैन चलता तो है, खूब चलाया है फैन, कूलिंग फैन. हाँ, चलो नेक्स्ट. इन जनरेटर, रोटर अपोजेस, यस संदीप, इन जनरेटर रोटर अपोजेस, इन जनरेटर की ऐसे बात कर रहे हैं, रोटर अपोजेस द रोटेशन, as load is electrical, so load torque opposes, इसी को लोड टॉर्क भी बोलते हैं, लोड टॉर्क अपोजेस, so load torque opposes the prime mover torque. एनएफएल में जो क्वेश्चन था उसका आंसर सुन लो, पूछा गया था लोड टॉर्क किसका अपोज करता है, तो प्राइम मूवर टॉर्क. इन सिंक्रोनस जनरेटर प्राइम मूवर टॉर्क का अपोज कौन सा टॉर्क करता है? ऑप्शन में क्या था? लोड टॉर्क. क्योंकि रोटर में सुनो, करंट जब लोड कंडीशन होगी तो करंट आएगी तो आईए आएगा, आर्मेचर करंट. आईए जब आएगा तभी तो टीईएम आएगा, और टीईएम अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, अपोजिट. तो क्या इसको लोड टॉर्क भी बोल सकते हैं? यस, दैट्स वाई द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ड्रैगिंग होती है मैग्नेट के प्रिंसिपल पर,
लेकिन बिकॉज ऑफ लोड विच नेचर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैगिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, राइट? दिस टॉर्क डायरेक्शन एक तो मैंने आपको बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन थ्योरी, जो पोल है वो अलाइन हो जाएंगे, बोलो। अलाइन मतलब इंटरलॉकिंग कंडीशन अचीव करना चाहते हैं, राइट? बोलो सलेस। अब क्या मैं ये भी कह सकता हूं दिस टॉर्क डायरेक्शन कैन आल्सो बी सीन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? इस टॉर्क की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, राइट? हो गया यहां तक? तो लिखो दिस टॉर्क डायरेक्शन दिस टॉर्क direction can also be checked with the help of Fleming left hand rule, LH rule. देखो यहां किस डायरेक्शन में लग रहा था फोर्स, LH रूल से इस डायरेक्शन में, लेकिन ये चलता नहीं है, तो रोटर पर किस डायरेक्शन में फोर्स मान लेते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। बोलो, ऊपर वाले डायग्राम में क्लियर है ना ये सबको? ये फील्ड लाइंस क्रॉस का मतलब अंदर, तो फोर्स इस तरफ होगा डाउन, और जब ये कंडक्टर चल नहीं सकता इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रोटर घूमेगा, राइट? नेक्स्ट पूछा जाता है ये टॉर्क किसकी किसकी मदद से आता है, तो दो टॉर्क का इंटरेक्शन होता है यहां, दो फील्ड का। लिखो दिस टॉर्क या द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड दिस टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू interaction between stator field and rotor field, और कुछ भी बोल दो, ये भी लिख सकते हो, सही बोल लो, स्टेटर पोल्स एंड रोटर पोल्स लिख लो, एक ही बात है। स्टेटर पोल्स एंड रोटर पोल्स। दोनों पोल्स का इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों की फील्ड का, राइट? स्टेटर और रोटर। इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हो in other words the two fields that is stator fields, that is stator field and rotor field, that is stator field and rotor field,
will try to align, आपस में अलाइन होना चाहते हैं, themselves, tending to produce, electromagnetic torque. वही रोटर, the rotor pole will try to align, the rotor pole will try to align, the rotor pole will try to align the stator poles and tending to produce electromagnetic torque. हो गया कंप्लीट? ठीक है, अब दो पॉइंट और हैं, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जनरेटर के केस के लिए। इन जनरेटर मतलब मोटर में भी बनते हैं, कंपेयर करूंगा मैं वहां पर। इन जनरेटर मेन फील्ड इन जनरेटर मेन फील्ड एमएमएफ, इन जनरेटर मेन फील्ड एमएमएफ लीड्स इन मेन फील्ड एमएफ, एफएम की बात कर रहा हूं, मतलब एफएम लीड्स मेन फील्ड एमएमएफ, इसी को एफएम बोल रहे हैं, लीड्स द एयर गैप एमएमएफ। एयर गैप एमएमएफ मतलब रिजल्टेंट एमएमएफ। एयर गैप में तो बनता है ना रिजल्टेंट एमएमएफ, इसको क्या नाम देते हैं? एफआर। एंड एयर गैप एमएमएफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एयर गैप एमएमएफ लीड्स द आर्मेचर एमएमएफ, FA. That means main field poles leads the armature poles, ऐसा नहीं लिखो, मेन फील्ड, that means main field poles is most leading, है ना, ये सबसे ज्यादा लीड कर रहा होता है, ये लिख लो।
तो जनरेटर में जो टॉर्क बनता है वो अपोजिट क्या करता है, रोटेशन का, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किस डायरेक्शन में बनता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। दिस बनाया और वो बना कैसा, अपोजिट। क्लियर? यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिकल लोड। ये लिख लिया सबने? देखो कितना इस स्टेटमेंट को समझना भी अपने आप में भारी बात है। इधर सुनो, इधर देखो सब लोग, या इस डायग्राम को देखो, कहां गया ये, देखो इधर, ये जो मेन फील्ड एमएमएफ है, रोटर मेन फील्ड है। हमने क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन एज्यूम किया है। क्या एज्यूम किया है? क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। रोटर का ओरिएंटेशन कैसा एज्यूम किया है? प्राइम मूवर क्लॉकवाइज। इसके रिस्पेक्ट में अब जरा समझना, क्या एफएम इस एफआर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओरिएंटेशन में देखें तो क्या ये इतने एंगल से लीड नहीं है? इस एफआर से ये इतना लीड नहीं कर रहा। क्लॉकवाइज में देख रहे हैं, क्लॉकवाइज, डोंट अप्लाई एंटी क्लॉक रूल। क्लियर? क्या एफआर से एफएम लीड कर रहा है या नहीं? बोलो, क्लॉकवाइज में बात कर रहे हैं या उल्टा बोलें, एफए से एफआर लीड कर रहा है? बोलो, इस एफए से एफआर लीड कर रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में इससे ये लीड कर रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेन फील्ड है वो इन दोनों से लीड कर रहा है? तो जनरेटर के केस में पूछा जाता है सबसे ज्यादा लीडिंग केस किसका होगा? एफएम। यही बात क्लियर है? मोटर के केस में उल्टा होगा। मोटर के केस में भी आप देखेंगे ये नीचे बनेंगे, राइट। नहीं, वहां भी क्लॉक लेकर दिखाऊंगा तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे। वहां भी क्लॉक लूंगा तब आपको क्लियर होगा, राइट। तो मैंने वही बात लिखवाई है, देखो यहां आ गया, द जनरेटर मेन फील्ड एमएमएफ लीड्स द एयर गैप एमएमएफ। एफआर से लीड करता है, या एयर गैप एमएमएफ लीड्स द आर्मेचर एमएमएफ। द मेन फील्ड पोल्स इज मोस्ट लीडिंग। इधर सुन लेना मेरी बात, स्टार्ट करते समय सबसे पहले ये लाइन लिखवाई है कहीं, कहां गया ये, इस लाइन को देख लेना। रोटर घूम रहा है प्राइम मूवर की मदद से क्लॉकवाइज, एज्यूम किया, तो फेजर किस डायरेक्शन में रोटेट माने हैं? क्लॉकवाइज। जबकि दुनिया के हर फेजर को हम कैसा ले लेते हैं? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। बोलो, यहां रोटेशन कैसा लिया है? क्लॉक। तो क्लॉक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। गॉट इट? बात क्लियर हो रही है अरविंद? ठीक है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लो यहां तक। अब मैं दिखाता हूं मोटर का प्रिंसिपल। सेम 4 पोल मशीन लेते हैं, सेम 4 पोल मशीन, सेम प्रिंसिपल। अब देखते हैं मोटर और फिर कंपैरिजन करते हैं दोनों, राइट। नहीं नहीं, सिंक्रोनस मोटर अलग पढ़ाऊंगा, सिंक्रोनस मोटर अभी आगे अलग पढ़ाएंगे, लेकिन टॉपिक जनरेटर और मोटर का जो टॉर्क प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। पिंटू पाल क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिए एक साथ। क्लियर? ठीक है, मोटर कल ही कराएंगे फिर टेक मोटर इसके साथ कल कंपैरिजन करवा दूंगा प्रॉपर। ये वाला तो सब समझ गए ना डायग्राम, राइट? ठीक है, कल स्पेस एंगल भी देखेंगे फिर। ठीक है, ओके। बिल्कुल 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 पिंटू, बिल्कुल।
तब उससे देखेंगे। वो तो डिपेंड करेगा कैसा ओरिएंटेशन ले रहे हो, राइट। पिंटू मेरी बात क्लियर है? जैसा फेजर रोटेशन लोगे, जैसा रोटर घुमाओगे उसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ठीक है। रोटर क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज के रिस्पेक्ट में देखोगे, एंटी क्लॉक घुमाओगे तो एंटी क्लॉक के रिस्पेक्ट में देखेंगे। पिंटू पाल क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलो ठीक है, कल मैं इसको प्रॉपर बताऊंगा दोनों का जब कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना अभी सभी को? हाँ बस ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके बाय बाय। कल कल स्टार्ट करेंगे इसको। क्लास मत मिस करना आप कल, ठीक है। हाँ, ओके ओके।